Hello everyone, welcome back to our channel. Today we are back with you guys and starting our journey with Science NCERT class 7th, and here we will also explain all the topics in a simple and easy way. And yes, we will also cover the complete NCERT textbook solutions from your NCERT. So make sure you watch the video till the end because I will explain all the topics in a simple and easy way. अब चाहे आप लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं or whether you are doing your class works or just curious about your science projects or any science related topic, you are at a right place. So let's grab your notebooks. सभी अपनी नोटबुक्स ले आइए and let's start the topic. So starting with all the chapters, we are going to cover all the chapters of your NCERT book, whether it is chapter 1, the ever evolving world of science. Today we are going to cover this chapter only, and in the next videos in each part we will cover new chapter with you. Chapter 2, exploring substances. Chapter 3, electricity. Chapter 4, metals and non-metals. Chapter 5, changes around us. Chapter 6, adolescence. Chapter 7, heat transfer in nature. Chapter 8, that is measurement of time and motion. Chapter 9, life processes in animals. And chapter 10, life processes of plants. And chapter 11 being light. Chapter 12, earth, moon, sun. All these topics are very interesting and we are going to cover all these topics with your NCERT solutions. So coming with the chapter 1. Chapter 1, that is the ever evolving world of science. तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ रहे हैं that will be basically all about science. कि साइंस का वर्ल्ड जो है what is it, साइंस में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, will cover all the topics. So starting with the topics, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, बट आई विल ट्रांसलेट ऑल द टॉपिक्स, ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द हिंदी, एंड यू विल नोट डाउन ऑल दीज इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन योर बुक्स एंड इन योर नोटबुक्स. सभी को अपनी बुक्स एंड नोटबुक्स साथ में लेके बैठनी है. चलिए लेट्स स्टार्ट. सो जो हमारा साइंस की जो दुनिया है उसमें चाहे छोटी चीज़ें हों चाहे बड़ी चीज़ें हों, कितना भी कुछ हो, हमारे पास हो हमारे दूर हो, ठीक है, लीफ हो सकता है, टाइनी से टाइनी लीफ हो सकता है, बड़े से बड़ा हमारा जैसे मूवमेंट ऑफ सन, स्टार्स होते हैं. वी मे बी टेस्टिंग आउट ऑल द मटेरियल्स. हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे एट आवर होम एंड डिस्कसिंग हाउ वाटर फ्लोज, वाटर कैसे फ्लो करता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ये सब चीज़ें हमें साइंटिफिक आइडियाज़ देंगी इन वन एरिया. डिस्कवरिंग, पहले हम एक चीज़ को डिस्कवर करेंगे, देन विल कवर अदर टॉपिक्स एंड दैट्स हाउ विल गेट ऑल द आंसर्स. सो लेट्स क्विकली स्टार्ट द जर्नी थ्रू आवर बुक इन दिस ईयर. सो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होता है, आपने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था वो साइंस से रिलेटेड था कि साइंस क्या होती है, व्हाट ऑल इज साइंस, साइंस हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ बताएगी, इसमें हम क्या क्या मटेरियल्स देखेंगे, व्हाट ऑल एक्सपेरिमेंट्स वी आर गोइंग टू डू. तो साइंस हमारी ऑल अबाउट किस चीज़ के लिए होती है, एक्सपेरिमेंट्स के लिए. जितने भी मैं इस चैप्टर में या आपके कमिंग वीडियोज़ में जितने भी आपको चैप्टर्स कराऊंगी, यू विल डू ऑल द एक्सपेरिमेंट्स. जब भी आपको साइंस करने में मज़ा आएगा, ठीक है. बिना एक्सपेरिमेंट की कोई साइंस नहीं होती. मैं आपको चाहे कोई भी चैप्टर करा रही हूँ, मेटल्स नॉन मेटल्स, आप मेटल लेके आएंगे, मैग्नेट्स लेके आएंगे, जो भी चीज़ें होती हैं आप उन सबको करके देखेंगे घर पे एंड यू विल अप्लाई देम इन योर डेली वर्क. ओके, सो जैसे अब यहाँ पे आपको ये पिक्चर दी हुई है. दिस पिक्चर इज अबाउट अ हल्दी स्टेन. हल्दी का दाग लग गया, स्क्यूल की यूनिफॉर्म पे कैसे वॉश करोगे, है ना. ये सब चीज़ें हमें कौन बताएगा, ये सब चीज़ें हम देखेंगे साइंस में देखेंगे, ठीक है. चलिए अब हम अपना जो साइंस है उसको खेल की तरह समझना है. ऐसा नहीं समझना है कि ये हम पढ़ाई कर रहे हैं कोई. नो, डू नॉट टेक सो मच स्ट्रेस. ओके, इट इज़ ऑल अबाउट प्लेइंग विद द एक्सपेरिमेंट. जितना भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, खेलेंगे. अब देखिए यहाँ पे हमें लैंप और वायर के साथ ये बच्चे खेलते दिख रहे हैं यहाँ पे इस पिक्चर में. सो दे आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट ओनली. ये किस चीज़ के बारे में, कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल कैसी होते हैं, कि वायर के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, वो किस चीज़ की बनी होती है, लैंप किस चीज़ का बना होता है, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल दे आर मेड, हाउ दे ग्लो, कि बल्ब भी क्यों जलता है, ठीक है. आपकी जो बुक है वो उसमें से क्यों नहीं लाइट आ रही. ये सब चीज़ें हम क्या देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं.
हम इस चैप्टर्स में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में बताऊंगी क्या होते हैं। मेटल्स हमारा आयरन जैसे हो गया, एग्जाम्पल ऑफ मेटल ओनली, ठीक है। ऑक्सीजन जो आप सांस ले रहे हैं, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल, ठीक है। वी विल ऑल्सो एक्सपेरिमेंट द टॉर्च बैटरी की टॉर्च बैटरी कैसे जलती है, टॉर्च में से लाइट कैसे आती है, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं हमारे आसपास, वो चेंजेस क्या रिवर्स हो सकती हैं, वापस भी आ सकते हैं, या फिर यूं ही जो एक बार जो चीज़ हमने एक्सपेरिमेंट करके बना दी क्या वो वैसे ही रहेगी, दोबारा से चेंज नहीं होगी। हम बैटरीज जो ख़राब हो जाती हैं वो क्यों ख़राब होती हैं, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। हमारा जो आइस है वो मेल्ट हो गया है पानी में, तो क्या वो चीज़ वापस से पानी वाटर बन सकता है, आइस वापस से वाटर बन सकता है, ये सब चीज़ें। हमारा फ्रूट जो है वो पक गया है, क्या वो फ्रूट पकने के बाद हम उसको दोबारा से कच्चा कर सकते हैं। अब आप में से कई लोग बोलेंगे हाँ यस मैम, इंजेक्शन लगा दो वो हो जाएगा। नो, ठीक है। नेचुरली हम नेचुरल प्रोसेसेस देखेंगे ऑफ द साइंस बुक्स। चलिए नेक्स्ट वी विल ऑल्सो लुक हाउ हीट फ्लोज। हीट एक देखा है, एक जगह से दूसरी जगह हीट फ्लो करती है, चाहे वो क्या कर रही हो, मेल्ट कर रही हो आपके आइस क्यूब्स को इनटू अ ग्लास। हमारे ग्लास में कोई आइस पड़ी हो, उसमें हीट, अगर हम उसे हीट देते हो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। इसी तरह से ग्लेशियर्स भी मेल्ट हो जाते हैं अगर उनको हीट दे तो। एंड वाटर ऑफ कोर्स हर जगह जो पाया जाता है, ये भी क्या होता है, इसमें भी हीट विद द सन, जो हमारी सन से हीट आती है उस वहाँ से ये पानी क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है फ्रॉम द, यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे होंगे जो हमारा बड़ा सा पानी बना हुआ है ना, यहाँ पे ये पानी और ऊपर आसमान में इवेपोरेट हो जाता है और बारिश आ रही है, ठीक है। तो ये सारी जो हमारी चीज़ें क्या होती हैं, रेन में बदल जाता है पानी, वो सब कैसे होता है, ग्राउंड में कैसे पानी वापस आता है, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। चलिए उसके अलावा आर बॉडीज़ आर चेंजिंग रैपिडली। अब आप देख रहे होंगे हम कभी मोटे हो जाते हैं, कभी भी गेन वेट, कभी भी गेन एक्स्ट्रा वेट, वी लूज़ वेट, हम बहुत पतले भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे हम ह्यूमंस के लाइफ में होता है, क्या ऐसा ही सब कुछ एनिमल्स के लाइफ में भी होता है, क्या ऐसा सब कुछ प्लांट्स के लाइफ में भी होता है, ये भी हमें पता लगाना होगा कि वाई नॉट जस्ट ह्यूमंस, बाकी और अलग भी जीव जंतु हैं जो सांस ले रही हैं, क्या वो भी खाना खाती हैं, उनके अंदर भी क्या ब्लड सर्कुलेट करता है, न्यूट्रिशन उनको कहाँ से मिलता है, ठीक है। ऑल ओवर द बॉडी एंड सोन, इन चीज़ों के बारे में हम देखेंगे कि ये सब चीज़ें सिर्फ एनिमल्स में नहीं, प्लांट्स में भी हमारे पाई जाती हैं। प्लांट्स को भी खाना चाहिए होता है ना, बड़े होने के लिए, पर वो खाना किसी और से मांगते नहीं है हमारी तरह। दे मेड देयर ओन फूड, अपना खुद बनाते हैं, ठीक है। क्या वो सांस लेते हैं, कितनी बार सांस लेते हैं, हमारी जो अर्थ है वो, आपने किसने पढ़ा है कि हमारी जो अर्थ है वो एक तरह का क्या है, प्लेनेट है, और वो क्या करती है, सन के चारों तरफ घूमती है ना, जब हमारा 1 साल पूरा हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम क्या पढ़ेंगे इन सब चैप्टर में, अर्थ के बारे में, प्लांट्स के बारे में, उनका जो न्यूट्रिशन हो गया, उन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि व्हाट इज़ टाइम, कि हमारा टाइम क्या है। यहाँ पे ये वॉच दिख रही है आपको बनी हुई, ये मैंने आपके लिए डायग्राम लगाया जो, इसमें हमें कितनी कितनी तरह की वॉच है। एक हैंड वॉच होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिस्ट वॉच बोलते हैं। एक वॉल ऑन द क्लॉक होती है, ठीक है, वो हम दीवारों पे टंगाते हैं। ये सब हमें टाइम बताती हैं ना। जो जैसे आप स्कूल में तैयार होके गए, वो कौन सा टाइम होता है, सुबह का टाइम होता है। जब आपका सोने का टाइम हो जाता है वो कौन सा टाइम होता है, दैट इज़ इन द नाइट। ओके, तो हम टाइम को मेज़र कैसे करते हैं, हाउ फास्ट डज समथिंग हैपन, कितनी जल्दी कोई चीज़ होती है वो कैसे हमें पता लगती है कि वो कितनी जल्दी कैसे हो गई। ऑल दीज टॉपिक्स आर टू बी कवर्ड इन ऑल दीज कमिंग चैप्टर। सो ये जो फर्स्ट चैप्टर हमारा बेसिकली हमें सारे चैप्टर्स का क्या दे रहा है, एक तरह से इंट्रोडक्शन दे रहा है कि हम अपने साइंस की बुक में जो है यही सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। और इन चैप्टर्स में क्या है, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ ये सब टॉपिक्स हमारे इन सब चैप्टर्स में, ठीक है। और हमें अब आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक क्लॉक्स भी आती हैं, डिजिटल वॉचेस भी आते हैं, है ना। किस किस के पास डिजिटल क्लॉक है, जिसमें हमें नंबर्स में टाइम दिखता है। ऐसे जो ये बना हुआ है जिसमें 2 सुई हमारी निडल होती हैं वो घूमती नहीं है, डिजिटल क्लॉक में सिर्फ टाइम दिखता है हमें, है ना।
तो जो हमारी शेडो होती हैं, वो शेडो सन ही क्यों बनाता है, उसकी क्या क्या पोजीशन होती है, जब आप धूप में खड़े होते हो तो आपकी राइट साइड में ही शेडो क्यों आती है, लेफ्ट में क्यों नहीं आती है, कभी कभी देखते होंगे आपके पीछे बनती है ना। तो ये लाइट और शेडोज़ का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब चीज़ें हमारे क्या क्या बताता है। तो आई नो आपको इतने सारे साइंस की जो टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, आपके अंदर कुछ तो क्यूरियोसिटी हो रही होगी है ना, कि इतना सब कुछ है हमारे आसपास, इतनी सब चीज़ें वर्क करती हैं, कैसे वर्क करती हैं ना। तो जो आपके मन में क्वेश्चंस उठ रहे हैं, व्हाट इज़ दिस, दैट इज़ क्यूरियोसिटी। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, क्यूरियोसिटी, जो आपकी बुक का भी नाम है ना, क्यूरियोसिटी। ओके, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम जनरेट कैसे करते हैं लाइट, इन सब की सन जो है वो शाइन क्यों करता है, बाकी चीज़ें शाइन क्यों नहीं करती, हमारी अर्थ शाइन क्यों नहीं करती है। सो ऑल दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन आर कमिंग वीडियोज़। तो आपको साइंस इंटरेस्टिंग लग रही होगी, आई नो, कि हमने इतना सब कुछ देखा है आसपास पर कभी क्वेश्चन नहीं किया कि ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो हम जितने भी हमारे आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या है इस चीज़ों में, वो सब हम कवर करेंगे अपनी साइंस की बुक में। तो आपकी 7th क्लास की साइंस की एनसीईआरटी बुक, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, आपको इतने सारे नए नए कॉन्सेप्ट्स पता चलेंगे, जस्ट यू हैव टू स्टे ट्यून विद आवर वीडियोस। और आपको मैं बहुत अच्छे से सारी वीडियोस में क्वेश्चन आंसर्स और ये सब चीज़ें कवर कराने वाली हूँ। चलिए, अब आप में से मून किसने देखा है, शाम को रात को मून चमकता है, ठीक है, तो मून की क्या अपनी खुद की लाइट होती है, या फिर मून जो है वो किसी और की लाइट पे डिपेंड होता है। डे और नाइट में जो है वो सन रात को क्यों नहीं दिखता है, सुबह ही क्यों दिखता है, दिन में क्यों दिखता है ना। क्वेश्चन सोचें कभी अपने दिमाग में, ऐसे आपको हर चैप्टर स्टार्ट होने से पहले अपने दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं, ठीक है। और जो जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, यू विल आस्क देम ऑल द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेशन ऑफ माय वीडियो। ओके, चलिए अब देखते हैं कि हमारी जो मूवमेंट होती है, प्लैनेट्स की जो मूवमेंट होती है, देखो हमारी ये अर्थ है ना, ये पिक्चर दिख रही है आपको, अर्थ हमारी रोटेट करती है, ऐसे गोल गोल घूमती है, पूरी गोल गोल यूँ घूमती है ना। और जो मून होता है, मून की भी बहुत सुंदर सा मून होता है, कभी हाफ मून है, कभी हमारा फुल मून होता है, ऐसे ऐसे मून की डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं। तो ये सब शेप्स क्या क्या होती हैं, ह्यूमन वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हैं, ऑल दीज थिंग्स आर टू बी कवर्ड इन योर साइंस बुक्स। सो आई होप आपको अभी तक जो मैंने बताई हैं वो सारे टॉपिक्स इंटरेस्टिंग लगे होंगे। तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक है, इसमें वी विल डू फन विद एक्सपेरिमेंट्स, जो भी चीज़ें करेंगे हम मज़े से करेंगे, ठीक है। गेम, अपना एक गेम समझिए इसको, कि आप गेम की तरह खेलेंगे और साइंस को पढ़ेंगे, ठीक है। और हम हर टॉपिक को यूं ही गेम की तरह खेलते खेलते डीप में उसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। चलिए, अब हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको चैप्टर 2 के बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी कवर कराएंगे। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।